हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम एक्चुअली होता क्या है, ये नॉर्मली जो है वो ऑपरेशन रिसर्च जो बुक रहती है, या फिर हम बोल सकते हैं एक टॉपिक है, सब्जेक्ट है। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है ऑपरेशन रिसर्च, उसमें से बिलोंग करता है। और असाइनमेंट जैसे इसका नाम, कि हमें किसी चीज को असाइनमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कुछ वर्कर है, तो हमने यहाँ पे चार वर्कर कर कंसिडर कर लिए और चार जॉब्स कंसिडर कर ली। ठीक है, तो मुझे हर एक को एक इफिशिएंट वे में कुछ जॉब्स प्रोवाइड करने हैं। तो जैसे वर्कर वन है मेरे पास, तो मैं उसको जॉब वन अलो करूंगा। वर्कर टू है तो उसको जॉब टू अलो करूंगा। वर्कर थ्री है तो मैं उसको जॉब थ्री अलो करूंगा। वर्कर फोर है तो मैं उसको जॉब फोर अलो करूंगा। ये नॉर्मल अलोकेशन होता है जॉब्स का वर्कर को। ठीक है, वर्कर्स को हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। बट क्या ये सबसे इजीएस्ट वे है, मतलब ये कम टाइम में पूरा काम करवा देगा, या फिर कम कॉस्ट में पूरा मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकता है? तो ये हमें पता नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए हम ये असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है, ये हमें यहाँ पे काम देता है कि हम किस तरीके से वो जो वर्क है हमारे पास है, वो मिनिमम कॉस्ट में या फिर मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सके। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम या तो कॉस्ट को मिनिमाइज कर दे, या फिर कम टाइम में पूरा काम हो जाए, या फिर हम काम ऐसा करें कि हमारा जो काम है मैक्सिमम प्रॉफिटेबल वे में चला रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक असाइनमेंट प्रॉब्लम को करने के लिए एम, कि हम किस लिए ये असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारा बेसिक असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए, कि हम यहाँ पे किसके लिए डील कर रहे हैं, कि हम जॉब्स और रिसोर्सेस को प्रोवाइड कर रहे हैं, एक वर्कर या मशीन को प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा है हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, किस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम इसको काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है या तो हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर दें या टाइम को मिनिमाइज कर दें, कम टाइम में पूरा काम हो जाए। नेक्स्ट रहता है हमारा मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ठीक है, और में है ये एक्चुअली। तो हमारा एक तो काम भी कम टाइम, मतलब कम टाइम में हो जाना चाहिए, कम कॉस्ट में हो जाना चाहिए, और मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना भी चाहिए इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन है कि नंबर ऑफ जॉब्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्कर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये टेबल बनाया मैंने, यहाँ पे मेरे पास फोर जॉब्स है, जॉब वन, जॉब टू, जॉब थ्री और जॉब फोर। उसी के साथ मेरे पास वर्कर वन, वर्कर टू, वर्कर थ्री, वर्कर फोर है। ठीक है, और ये जो जितना भी C1 C2 C3 ये जो डेटा है, वो मेरे लिए कॉस्ट है। ठीक है, तो जो वर्कर वन है, जॉब वन करने के लिए C11 कॉस्ट लेता है, मतलब उसको चार्जेस लेता है। वर्कर वन जॉब टू करने के चार्जेस लेता है C12। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास हर एक वर्कर का एक पर्टिकुलर जॉब के लिए पर्टिकुलर रेट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये असाइनमेंट नॉर्मली प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन बनती है असाइनमेंट प्रोवाइड करने के लिए कि नंबर ऑफ जॉब जो है वो नंबर ऑफ वर्कर के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, कोई भी दो काम नहीं करेगा, तीन काम नहीं करेगा, एक वर्कर दो काम नहीं करेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन बना दी है कि हमारे पास नंबर ऑफ जॉब इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर होने चाहिए। सेकंड है हमारे पास कि हर एक वर्कर को, ठीक है, यहाँ पे हर एक वर्कर को या हर एक मशीन को सिर्फ एक जॉब अलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है कि हमारे जो जितने भी वर्कर है या फिर मशीन्स है, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए किसी भी वर्क के लिए। ठीक है, जैसे वर्कर वन को मैं जॉब वन दे रहा हूँ, तो ये जॉब वन जो है वो जॉब टू पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये इंडिपेंडेंटली वर्किंग करवाते हैं इनका। तो हम यहाँ पे अगर वर्कर वन के लिए जॉब वन दे रहे हैं, तो वर्कर टू के लिए हम जॉब टू प्रोवाइड करेंगे। ये जॉब्स किसी भी तरीके से एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेगी, कि हमारा जॉब वन खत्म हो जाए तो हम जॉब टू स्टार्ट करें, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा।
तो ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मतलब एम क्लियर होना चाहिए कि हम किस लिए ये सब कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा है कि हम या तो मिनिमाइज कॉस्ट करवा देते हैं, ठीक है, जो हमारी लागत लगने वाली है किसी के भी काम कराने के लिए, तो कॉस्ट मिनिमाइज हो जाना चाहिए। सेकंड है कि हम या तो फिर प्रॉफिट हमारा मैक्सिमाइज होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकाल सके, हम इस तरीके से ही काम करवाएंगे पूरा, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे कंडीशंस की किस तरीके से हमें पूरा असाइनमेंट प्रॉब्लम को डिजाइन करना है। पहला, नंबर ऑफ जॉब्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्कर होने चाहिए। दूसरा, हर एक मशीन को या हर एक वर्कर को हम सिर्फ एक जॉब प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, हर एक मशीन और या फिर हर एक वर्कर हमारा इंडिपेंडेंट होना चाहिए हर काम के लिए। नेक्स्ट, हमारा ऑब्जेक्टिव जो एम है वो क्या रहना चाहिए, एक फिक्स एम रहना चाहिए किस लिए हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी बेसिक कंडीशन, ठीक है। तो अब एक बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं कि इसको हम नॉर्मल एक एग्जांपल ले ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने एक हाउस रिपेयरिंग वर्क ले लिया है, ठीक है। तो हमने हाउस रिपेयरिंग वर्क लिया है, हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर ए, बी और सी है, हमारे पास 3 कॉन्ट्रैक्टर है। और यहाँ पे हर एक कॉन्ट्रैक्टर के पास हमारा पूरा वर्क जो है रिपेयर का, पहला है फ्लोरिंग के लिए, दूसरा है पेंटिंग के लिए, तीसरा है फर्नीचर के लिए, ठीक है। हर एक कॉन्ट्रैक्टर एक पर्टिकुलर रेट बोर्ड के साथ काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कॉन्ट्रैक्टर ए की अगर बात करते हैं तो ये 10 रुपीज ले रहा है फ्लोरिंग का, ठीक है। पेंटिंग का ले रहा है 5 रुपीज और फर्नीचर का ले रहा है ये 15 रुपीज। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्टर बी की अगर बात करते हैं तो इसके चार्जेस यहाँ पे 15 है, यहाँ पे पेंटिंग के चार्जेस 10 रुपीज है और फर्नीचर के चार्जेस 8 रुपीज है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्टर सी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 5 रुपीज वो फ्लोरिंग का ले रहा है, पेंटिंग के लिए वो 15 रुपीज ले रहा है और फर्नीचर के लिए वो 15 रुपीज ले रहा है, ठीक है। अगर इन सभी की टोटल करते हैं तो पहले के लिए ए की टोटल कॉस्ट बनती है 30, बी की टोटल कॉस्ट बनती है 33 और सी की टोटल कॉस्ट बनती है 35। अब इतना तो हमने कर लिया, ऑब्वियस है, एक को अगर काम देना हो तो मैं 30 वाले को दे दूंगा, ठीक है। कि यहाँ पे जो 30 रुपीज में मेरा कम से कम, ये सभी में कम ही है इन तीनों में, तो मैं 30 रुपीज वाले को काम दे दूंगा, ठीक है। बट ऐसा ना करते हुए हम सेपरेट काम सेपरेट कॉन्ट्रैक्टर को अगर देते हैं, जैसा फर्स्ट वर्कर, यहाँ पे पेंटिंग का काम ए कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं। अगर पेंटिंग ए कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट देखते हैं, तो यहाँ पे 5 रुपीज कॉस्ट है पेंटिंग की, ठीक है। तो उसको हमने 5 रुपए में वो पेंटिंग का काम दे दिया। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्टर बी है, तो उसके लिए यहाँ सबसे कम कॉस्ट किस चीज की है, फर्नीचर की है, तो चलो इसको फर्नीचर का काम दे देते हैं हम। तो कॉन्ट्रैक्टर बी को हमने फर्नीचर का काम दे दिया, वो भी 8 रुपए में। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्टर सी की अगर बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर सी को हम वर्किंग में दे रहे हैं फ्लोरिंग का काम, ठीक है। और उसके लिए वो चार्ज कर रहा है 5 रुपीज। तो अगर इसकी टोटल करते हैं हमारे पास 5 + 5 10 + 8 18, ठीक है। तो ये टोटल 18 रुपीज में हमारा पूरा काम हो रहा है, ठीक है। जितना हम पूरा काम करवाना चाहते थे, रिपेयरिंग वर्क था हमारा हाउस का, वो पहले हो रहा था 30 रुपए में, ठीक है। अब कितने रुपए में हो रहा है वो, 18 रुपीज में। ऑब्वियस है कि हमें इसी तरीके से असाइनमेंट प्रोवाइड करने हैं वर्कर को, एक वर्क प्रोवाइड करना है, जॉब प्रोवाइड करना है, ताकि हम मिनिमम कॉस्ट में, मिनिमम कॉस्ट के साथ पूरा काम करवा सके। और इसमें हमारा प्रॉफिट भी हो गया, हमारे पैसे बच रहे हैं, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट रहेंगे हमारी 18, ये एक बेस्ट वे रहेगा हमारी जॉब्स को करवाने के लिए, ठीक है। तो ये होता है एक बेसिक एग्जाम्पल। बट जब हमारे पास प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास है हंगेरियन मेथड, ठीक है। ये मेथड हमें यूज करनी है हम प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए। तो यहाँ पे प्रोसेस दी है मैंने, ठीक है। ये सारी प्रोसेस हमें वहां पे यूज करनी है, क्या करना है। फर्स्ट प्रोसेस में है कि हमारे पास जो सबसे मिनिमम एलिमेंट रहेगा, रो वाइज अगर हम चलते हैं, तो वहां पे जो मिनिमम एलिमेंट है उसको पूरे रो में से, सभी रोज में से रिड्यूस करना है, हर रो का एलिमेंट उस रो में से रिड्यूस करवाना है। नेक्स्ट सेम प्रोसेस कॉलम के साथ करनी है, उस कॉलम का मिनिमम एलिमेंट उसी कॉलम में से रिड्यूस करवाना है, ठीक है। ये हो जाता है।
उसके बाद हमारे पास वहां पे कुछ जीरोस बच जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे तरीके से हमें लाइंस को ड्रॉ करना है वहां पे, ताकि हमारे जो जीरोस है वो कवर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जितने भी जीरोस है वो सारे कवर। तो ये हो जाता है हमारा पूरा फर्स्ट मतलब थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट, अब हमने जीरोस को तो कवर कर लिया। ठीक है, सभी जीरोस को हमने कवर कर लिया। अब जितनी नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं वो हमारे नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जितने नंबर ऑफ लाइंस हमने जीरो को कवर करने के लिए ड्रॉ की है वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल होनी चाहिए। तब हम कह सकेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो हम सॉल्यूशन तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, पर अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि हमारे पास जो नंबर ऑफ लाइंस है वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं होते हैं, तो हमें सेम प्रोसेस फिर से फॉलो करना है कि ये नंबर ऑफ टाइम्स रिड्यूस करना है। और जब ऐसा नहीं होगा तो हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा फॉलो करनी है कि जो अनकवर्ड एलिमेंट्स है उसमें से हमें एक मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है और उसको सभी अनकवर्ड एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, और जहां पे अनकवर्ड एलिमेंट है वहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे और जहां पे लाइंस का इंटरसेक्शन होता है वहां पे ऐड करवा देंगे। ठीक है, और फिर से हम थ्री और फोर प्रोसेस को रिपीट करवा देंगे जब तक हमारा सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं हो जाता है। ये देगा हमें मिनिमम कॉस्ट। एक्चुअली ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। हंगेरियन मेथड से हम मिनिमाइजेशन टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर मैक्सिमाइजेशन करना है तो उसी के लिए हमारे पास दूसरा टाइप भी है, उसकी एक सेम प्रोसेस है। बट हमें मेन मेथड यूज करनी है सभी प्रॉब्लम में, हंगेरियन मेथड। तो चलो एक एग्जांपल के साथ पूरा एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो हमारे पास अभी मैंने ये एग्जांपल कंसिडर किया है और यहाँ पे मेरा एम है कि मिनिमाइज करना है कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे जॉब वन, जॉब टू, जॉब थ्री, जॉब फोर है और वर्कर वन, वर्कर टू, वर्कर वर्कर थ्री और वर्कर फोर है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन बनती थी असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए कि नंबर ऑफ जो जॉब्स है, ठीक है, वो किसके इक्वल होनी चाहिए थी, नंबर ऑफ वर्कर्स के। ठीक है, नंबर ऑफ जॉब्स नंबर ऑफ वर्कर के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ जॉब्स है हमारे पास फोर और नंबर ऑफ वर्कर है हमारे पास फोर। तो ये असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए हमारे पास क्लियर एक प्रॉब्लम हो जाता है कि यहाँ पे किसी को भी हम दो जॉब या तीन जॉब प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे हमें फर्स्ट, अब इसके बाद हमें फर्स्ट स्टेप ये करना है कि उस रो का मतलब हर एक रो वाइज चलेंगे और रो में से जो मिनिमम एलिमेंट रहेगा उसको उस रो में से रिड्यूस करवा देंगे। जैसे यहाँ पे इस W1 रो के साथ अगर चलते हैं तो यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट है हमारा 50। अब इस 50 को हम 62 में से, 63 में से और 72 में से और ये 50 में से, इन सभी में से रिड्यूस करवा देंगे। तो अब ये 50 को हम रिड्यूस करते हैं तो हमारे पास बचता है यहाँ पे 12, 13, 0 और 22। नेक्स्ट, जब हम वर्कर टू के साथ रो के साथ चलते हैं मतलब रो टू में चल रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो हमें मिलता है मिनिमम एलिमेंट 35। अब इस 35 को हम ये 57, 35, 49 और 60 में से रिड्यूस करवा देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे बचता है 22, 0, 14 और 25। यही सेम प्रोसेस हमें वर्कर थ्री और वर्कर फोर के लिए मतलब इस रो में और इन रो में, सभी रो में इसी तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, ये हो गया रो के हिसाब से। और अब रो का हो जाने के बाद हमें सेकंड स्टेप में इसको कॉलम वाइज करवाना है। ठीक है, अब कॉलम की अगर बात करते हैं तो पहला जो कॉलम है हमारा, ठीक है, तो इस कॉलम में सबसे मिनिमम एलिमेंट है हमारा जीरो। ठीक है, अब जीरो को रिड्यूस करवा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे भी जीरो। तो इसको अगर सभी एलिमेंट्स में से रिड्यूस करवा दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे दो बार जीरो आता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा पूरे कॉलम के साथ। बट यहाँ पे जीरो नहीं है। यहाँ का मिनिमम एलिमेंट है 5। तो मिनिमम एलिमेंट 5 होने के साथ तो इस 5 को हम इन सभी एलिमेंट्स में से रिड्यूस करवा देंगे। सो 22 माइनस 5 हो जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वहां पे 25 माइनस 5, 41 माइनस 5 और ये 5 माइनस 5। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा जॉब कोड के लिए
यहाँ पे मिल जाएगा 17। ठीक है, 5 रिड्यूस करवा दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे 20 मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पे कितना होगा? 36। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो मैंने एक उसी तरीके से टेबल बना लिया है। तो यहाँ पे पहला 17, 20, 36 और 0। ठीक है, अब हमारे दोनों स्टेप कवर हो गए। मतलब पहले स्टेप में हमने किया है कि हमने रो का रिडक्शन करवाया है। ठीक है, रो में से मिनिमम एलिमेंट को रिड्यूस कर दिया। स्टेप टू में क्या किया है? हमने कॉलम्स में से मिनिमम एलिमेंट को रिड्यूस करवा दिया है। मिनिमम एलिमेंट रिडक्शन किया है। ठीक है, मिनिमम एलिमेंट का। तो ये हो गया। अब हमारे पास ये दोनों स्टेप हो जाने के बाद, मतलब रो का रिडक्शन और कॉलम में से उस मिनिमम एलिमेंट का रिडक्शन हो जाने के बाद, हम जितने भी जीरो यहाँ पे है उनको कवर करेंगे। अब इनको कवर करने का एक प्रोसेस है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे रो वाइज चलेंगे पहले तो। ठीक है, फर्स्ट रो में देखेंगे यहाँ पे कोई जीरो है, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जीरो बन जाता है। तो इसको हम मार्क करवा देंगे और कॉलम कट करेंगे। ठीक है, जब रो वाइज चलेंगे तो हम क्या करेंगे? कॉलम कट कर देंगे। ठीक है, अगर कॉलम वाइज चलते हैं तो हम रो को कट करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास दो जीरोज है, ठीक है, हमारे पास डबल जीरो है, तो हम रो को इग्नोर, रो या फिर कॉलम रहे, ठीक है, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसी प्रोसेस से हमें चलना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट रो में जब गए थे तो यहाँ पे हमारे पास एक जीरो मिल गया था, तो उस कॉलम को हमने कट करवा दिया। सेकंड रो में अगर जाते हैं हमारे पास, तो ये सेकंड यहाँ पे सेकंड रो में पहला जीरो यहाँ पे मिल जाता है, तो इस कॉलम को फिर से कट कर देंगे। नेक्स्ट थर्ड रो की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जीरो है ही नहीं। ठीक है, तो इसको इग्नोर करवा देंगे। और यहाँ पे हमारे पास फोर्थ कॉलम में रो में चलते हैं तो हमारे पास दो जीरो है। डबल जीरो रहता है तो हम क्या करवा देते हैं? उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इसको इग्नोर कर दिया। अब कॉलम वाइज चलना है। रो वाइज हो गया हमारा, अब कॉलम वाइज चलते हैं तो कॉलम फर्स्ट कॉलम में देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक जीरो मिलता है। तो जैसे ही हमारे पास कॉलम में एक जीरो मिल जाता है तो हम रो को कैंसिल करवा देते हैं। ठीक है, जब रो वाइज चल रहे थे तो हम कॉलम कट करते हैं, और कॉलम वाइज चलते हैं तो रो कट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे सभी जीरोस कवर हो गए। ठीक है, हमारा पहला एम क्या था? सभी जीरोस को कवर करना है। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करनी है जीरोस को कवर करने के लिए, वो हमने कर दिया। अब यहाँ पे चेक करेंगे नंबर ऑफ लाइंस नंबर ऑफ रोज के इक्वल है या नहीं है। यहाँ पे हमारे पास तीन लाइन बनती है, ये एक, दो और ये तीसरी लाइन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन है हमारे पास 3, और नंबर ऑफ रोज है हमारे पास 4। दोनों इक्वल नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो अब क्या करते हैं हम कि जो मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट है, जैसे अनकवर्ड एलिमेंट में ये 6, ठीक है, ये 22, 12, 17, 20, 36 है। तो ये हो गए हमारे अनकवर्ड एलिमेंट। इसमें से मिनिमम फाइंड आउट करेंगे और इनमें से मिनिमम है हमारे पास 6। तो इन 6 को हम इसमें से रिड्यूस करवा देंगे। ठीक है, 12 माइनस 6, 22 माइनस 6, 17 माइनस 6, 20 माइनस 6, 36 माइनस 6। ये हो गया इनमें से रिडक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि इजीली समझ में आ जाए क्या करना है। तो यहाँ पे हम रिड्यूस करवा रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम मिनिमम है इसलिए यहाँ से भी 6 को हटा देंगे। ठीक है, तो जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है वहां से हमने 6 को रिड्यूस करवाना है। और जहां पे इंटरसेक्शन होता है लाइन का, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पे इसको ऐड करवा देंगे उन एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था पहले? ठीक है, यहाँ पे 1 था, तो ये 1 प्लस 6 7 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जीरो ही था शायद से। ठीक है, नहीं 60 था, तो 60 के साथ हम 6 को ऐड करवा देंगे, मतलब यहाँ पे 66 मिल जाएगा। तो इसी के साथ हमें स्टेप 4 में नया टेबल मिल जाता है। नेक्स्ट अगेन हमें सेम प्रोसेस के साथ चलना है कि हम रोज को जब देखेंगे यहाँ पे ना, रोज को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है,
तो हम रोज को जब ऑब्जर्व करते हैं तो क्या कट करते हैं? कट करना है हमें कॉलम को। और जब कॉलम को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें रो को कट करना है। ठीक है। और जब दो जीरो होंगे हमारे पास तो डबल जब जीरो रहेगा हमारे पास तो हमें क्या करना है यहाँ पे? उसको इग्नोर करना है, चाहे वो रो हो या फिर कॉलम। तो इसको हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। ठीक है। तो सेम प्रोसेस के साथ जैसे हमने इसके पहले फॉलो किया, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। रो वाइज चलेंगे पहले। ठीक है। जब रो वाइज चलते हैं तो यहाँ पे हमें एक जीरो मिल जाता है, तो उसके साथ हम उस कॉलम को कट करवा देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड रो में जब फॉलो करते सेम रूल, तो यहाँ पे हमें एक जीरो मिल जाता है। और ये जो मार्क कर रहा हूं मैं, ये रहेंगे हमारे सॉल्यूशंस। ठीक है, ये हमें सॉल्यूशंस देंगे, तो इसको ध्यान से मार्क करना है आपको। ठीक है। तो इसको मार्क करने के बाद हम उस कॉलम को कट करवा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड रो की अगर बात करते तो यहाँ पे हमें पहला जीरो मिल जाता है। ठीक है, इस रो में दूसरा कुछ तो जीरो है नहीं, तो पहला रो यहाँ पे एक जीरो मिल जाता है, तो उस कॉलम को कट करवा देंगे। नेक्स्ट, फोर्थ की जब बात करते हैं तो हमारे पास लास्ट एक पॉइंट बच जाता है, वही एक जीरो बचा हुआ है, उस कॉलम को कट करवा देंगे। अब यहाँ पे चेक करते हैं नंबर ऑफ जो कॉलम्स है हमारे, नंबर ऑफ लाइंस जो है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस जो है वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। ठीक है। तो जब भी ऐसा होता है तो हम क्या बोल देते हैं इसको, कि जो हमारा जो असाइनमेंट प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। हेंस वी फाइंड आउट, हेंस वी ऑब्टेन द सॉल्यूशन और वी गेट द सॉल्यूशन। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जब नंबर ऑफ लाइंस, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास फोर थी, और नंबर ऑफ रोज भी हमारे पास फोर है, दोनों ही मैच हो गए हैं। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हमें सॉल्यूशन ऑब्टेन हो गया। तो जहाँ पे हमने जो पॉइंट्स लगाए हैं वो हो जाते हैं हमारे सॉल्यूशन। तो उसको हमने यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स से मतलब डिफाइन कर दिया है कि ये हमारे सॉल्यूशन है। ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन, जो हमने जॉब मतलब वर्कर वन को हमने जॉब थ्री प्रोवाइड किया है, वर्कर टू को हमने जॉब टू प्रोवाइड किया है, तो इसको अच्छे से यहाँ पे एक असाइनमेंट इस तरीके से हमें मिल जाता है कि हमने वर्कर वन के लिए जॉब थ्री प्रोवाइड किया है, वर्कर टू को हम जॉब टू प्रोवाइड करेंगे, वर्कर थ्री को हम जॉब वन प्रोवाइड करेंगे, और वर्कर फोर को हम जॉब फोर प्रोवाइड करेंगे। तो ये हो जाते हैं जॉब्स। बट इनकी कॉस्ट जो थी हमें ओरिजिनल टेबल में देखने को पड़ेगी। ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा ओरिजिनल टेबल। जैसे कि हम देख रहे थे कि वर्कर वन के लिए, ठीक है, वर्कर वन के लिए जॉब थ्री है। ठीक है, इसकी कॉस्ट है हमारे पास 50। नेक्स्ट, वर्कर टू के लिए हमारे पास जॉब टू था, वर्कर थ्री के लिए हमारे पास जॉब वन था, और वर्कर फोर के लिए हमारे पास जॉब फोर था। तो इनकी कॉस्ट यहाँ पे हमारे पास मिल जाती है, पहले की है यहाँ पे 50, दूसरे क्या है यहाँ पे 35, तीसरे को हमने जॉब वर्कर थ्री को जॉब वन प्रोवाइड किया है, इसकी कॉस्ट है हमारे पास 21। ठीक है, इसका 35 था। और जॉब फोर, ये रहे हमारे वर्कर फोर के लिए जॉब फोर का कॉस्ट, वो है 23। तो हम लास्ट टेबल पे चलेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास कॉस्ट डिफाइन कर दिया हमने, और ये इस तरीके से हमें मिनिमम कॉस्ट में सारा वर्क करवा के मिलना है। ठीक है। तो इसी तरीके से हम जब भी किसी कंपनी में अगर आप काम करने जाते हो और आपको कहा जाता है कि चलो जॉब प्रोवाइड करना है सभी को, और कम से कम कॉस्ट में सभी काम हो जाने चाहिए, तो आपको इसी तरीके से जॉब प्रोवाइड करवाने। एक्चुअली ऐसे तो सॉल्व नहीं करोगे, ऑब्वियस है, बट ये प्रोसेस रहता है। आप जब सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो इस तरीके से आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो ये हो जाता है एक बेसिक मेथड आपको, कि आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करने। हाँ, यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स है वो बदलते रहेंगे, जैसे हमारे पास रिस्ट्रिक्शन आएगा कि कुछ जॉब्स हम कहीं पे प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसी के कुछ टाइप्स है वो भी हम पढ़ेंगे इसके बाद।
तो यहाँ तक आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, मतलब ऑब्वियसली, मतलब हो तो गए होंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं हम इसके टाइप्स, किस टाइप के प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलते हैं। पहला है अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। अनबैलेंस का मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ जॉब्स है, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर ऑफ जॉब्स जो नंबर ऑफ वर्कर के इक्वल नहीं होते। ठीक है, और यहाँ पे इसका मतलब रहेगा कि आपके नंबर ऑफ रोज वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं रहे। ठीक है, तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम रहते हैं वो आते हैं हमारे अनबैलेंस प्रॉब्लम में, जहाँ पे नंबर ऑफ जॉब्स नंबर ऑफ वर्कर के इक्वल नहीं रहते हैं। नेक्स्ट, अब तक हमने मिनिमाइज द कॉस्ट किया था। ठीक है, अब तक हमने मिनिमाइजेशन किया था कॉस्ट का। अब आता है हमारे पास मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है? कॉस्ट तो मैक्सिमाइज नहीं करेंगे हम, ऑब्वियस है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करवाएंगे। हमारे पास इस टाइप का भी एक प्रॉब्लम मिल जाएगा हमें देखने के लिए। रिस्ट्रिक्शन टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं। अब रिस्ट्रिक्शन मतलब ऐसा रहता है कि हमारे पास एक वर्कर टू है जिसको हमें जॉब टू देना ही नहीं है। ठीक है, होता है ऐसा कि ये काम इसको नहीं देंगे, नहीं देंगे मतलब बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी प्रॉब्लम आता है वो रिस्ट्रिक्टेड में आता है। ठीक है, तो ऐसे टाइम में हम जो कॉस्ट है इस जॉब की उसको इन्फिनिटी डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अब इनफाइनाइट किसी चीज की कॉस्ट है मतलब उसको आप तो प्रोवाइड नहीं करोगे। ऑब्वियस है कि हम ज्यादा से ज्यादा मतलब कॉस्ट मिनिमाइज करवा रहे हैं, कॉस्ट मिनिमाइज करना ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ पे इसकी कॉस्ट अगर मैक्सिमम है, इन्फिनिटी है, तो हम इसको किसी को प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक रिस्ट्रिक्टेड वाला असाइनमेंट प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट, फोर्थ टाइप है कि अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, हो सकता है कि हमारे पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मिल जाए। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मतलब वर्कर वन है तो मैं इसको जॉब टू भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, जॉब थ्री भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, उसी तरीके से मेरे पास वर्कर टू भी है, इसको भी मैं जॉब टू प्रोवाइड कर सकता हूँ, जॉब थ्री प्रोवाइड कर सकता हूँ। इन दोनों टाइप्स में मेरे पास कॉस्ट मेरी सेम ही बनने वाली है लास्ट में, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी कोई भी वर्क देने के लिए। तो यहाँ पे मेरे लिए अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बन जाते हैं। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन का मतलब अगर मैं जॉब टू इसको प्रोवाइड कर देता हूँ तो ऑब्वियस है मुझे जॉब थ्री सेकंड वाले को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा न करते हुए अगर मैं दूसरा प्रॉब्लम ले लेता हूँ कि जैसे जॉब थ्री है मुझे इसको देनी है, तो ऑब्वियस है मुझे जॉब टू इसको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मिल जाता है कि आप कुछ भी करो आपके सॉल्यूशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। मतलब आपकी जो कॉस्ट है, जो आपका एम है कि मिनिमाइज द कॉस्ट, उस पे कोई चेंज नहीं होने वाला है। या फिर आपके पास दूसरा एक एम है कि मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे भी आपका कोई चेंज नहीं होने वाला है, मतलब आपके पास सेम आंसर मिलने वाले, सेम सॉल्यूशंस मिलने वाले। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक कुछ चार स्पेशल केसेस है। फर्स्ट है अनबैलेंसिंग प्रॉब्लम, दूसरा है मैक्सिमाइजेशन, तीसरा है रिस्ट्रिक्शन और चौथा है हमारे पास फोर्थ है अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास चार टाइप्स हैं और हर एक के लिए हम स्पेशल एक एक प्रॉब्लम देखेंगे किस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है।